चैप्टर नंबर 4 क्लोथिंग। तो क्लोथिंग यानी कपड़ों के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर गोल्स, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। तो डिफरेंट टाइप के क्लोथ मटेरियल के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ क्लोथिंग, द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में क्लोथ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथिंग स्टाइल्स, तो अलग अलग स्टाइल्स के क्लोथ्स के अबाउट हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। क्लोथिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो क्लोथ क्या है, हमारी डेली लाइफ का बहुत ही जरूरी पार्ट है। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द वेदर एंड टू लुक गुड। तो हम क्लोथ्स किस लिए वेयर करते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए और सर्दी गर्मी धूप बरसात से अपने आप को बचाने के लिए। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स। तो अलग अलग तरह के कपड़े जो हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनाए जाते हैं। द क्लोथ्स वी चूज टू वेयर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक द क्लाइमेट और एक्टिविटीज एंड और पर्सनल स्टाइल। तो क्लोथ्स को हम किस तरीके से अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुछ हमारे वेदर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। Clothes serve many purposes beyond just covering our bodies. They help us express our personality and creativity. तो ये हमारी personality, creativity को भी बदलने में हमारी मदद करते हैं। Clothing also plays a role in many cultural traditions and special occasions like wedding and festivals. तो हमारे अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से, अलग अलग कल्चर के हिसाब से भी हमारे जो क्लोथ्स हैं वो हम अलग अलग तरह के वियर करते हैं। डिड यू नो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन स्विंग नीडल इज अराउंड 50,000 years old and was made from bone. So did you know? टाइप्स ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो क्लोथिंग के मटेरियल के क्या क्या टाइप्स हैं। There are many different materials used to make clothes. Some common natural materials include cotton, wool, silk and linen. These materials come from plants or animals and are known for being soft, breathable and comfortable to wear. Synthetic material like polyester, nylon and acrylic are also popular for making clothes. तो ये synthetic material like जो polyester है, nylon है और acrylic है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल क्लोथ्स के उसमें। These material are man-made and are often more durable and easier to care than natural materials. तो क्या है, ये natural materials नहीं है, ये man-made materials है, ये मिक्स करके ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। Many clothes today are made from a blend of natural and synthetic materials to combine the best qualities of both. तो आज के समय में दोनों तरह का मटेरियल आपके पास बाजार में उपलब्ध है, तो दोनों के कंबाइंड मटेरियल से मिलाकर ये अलग अलग तरह के कपड़े आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। Encourage students to feel and compare different clothing materials to understand their unique properties. तो क्या है, आप डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वियर करेंगे अलग अलग मटेरियल के और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग तरह के मटेरियल में, वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। So next point is factors influencing the choice of clothing. When choosing what to wear, there are several factors to consider. The weather and climates play a big role in our clothing choices. तो weather के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़ों को वेयर करते हैं। We wear light, breathable clothes in hot weather and warm, layered clothes in cold weather. तो क्या है, हम गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं और ठंड में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो हम अपने वेदर के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े वेयर करते हैं। Our activities and lifestyle also influences what we wear. We choose comfortable, practical clothes for sports and exercise. तो एक्सरसाइज स्पोर्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं जिससे हम आसानी से एक्सरसाइज कर सकें। For special occasions like parties or weddings, we may dress up in fancy or traditional clothes. तो किसी special occasions पर parties में हम क्या करते हैं, traditional clothes wear करते हैं। Personal style and fashion trends also shape our clothing preferences. So next point is importance of clothing. तो clothing की क्या importance है हमारी life में? Clothing serves many important functions in our lives. Protection is one of the main purposes of clothing.
क्लोथ्स शील्ड और स्किन फ्रॉम द सन, वाइंड एंड रेन। तो क्या है, क्लोथ जो है हमारी स्किन को बचाते हैं, सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात इन सब से बचाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर एंड कूल इन हॉट वेदर। तो ये हमें सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाते हैं और गर्मियों में झुलसती धूप से भी बचाते हैं। Clothes are also a form of self-expression. The colors, styles and designs we choose reflect our personality and creativity. तो clothes क्या अपना एक self expression भी है, यानी इनके सुंदर सुंदर कलर, डिजाइंस जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। Clothing can communicate our interests, beliefs and cultural identity. Wearing the right clothes can boost our confidence and make us feel good about ourselves. तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमें अपने लिए ही अच्छा फील होता है। ब्रेन टीजर, what material is commonly used to make jeans? तो जीन्स के लिए कॉमनली कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करके बताएंगे। Did you know the fashion industry is one of the world's largest industries, valued at trillions of dollars globally? So did you know? So next point is tradition and modern clothing. तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्लोथिंग के अबाउट हम यहाँ पढ़ेंगे। Clothing styles have evolved over time and vary across different cultures. Traditional clothing often reflects a region's history, customs and climate. Examples include saris in India, kimonos in Japan, kaneti clothes in Ghana. These garments are often handmade using special techniques passed down through generations. तो generations के अकॉर्डिंग या फिर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के क्लोथ्स वियर किए जाते हैं। In contrast, modern clothing styles are often influenced by global fashion trends. These styles change rapidly and are mass-produced in factories. While traditional clothing is still worn for special occasions, many people today wear a mix of traditional and modern styles in their daily lives. तो अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर लोग क्या है कि मॉडर्न कपड़े और अलग अलग तरह के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कपड़े वियर करते हैं। Organize a traditional clothing day where students can wear and learn about traditional garments from different cultures. तो अलग अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग आप क्या है एक दिन अपने क्लोथ्स वियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोथिंग केयर। तो किस तरह से आप अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स हेल्प्स देम लास्ट लॉन्गर एंड लुक देयर बेस्ट। तो किस तरह से आप अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएं और अच्छे दिखें। डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केयर। तो अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग तरह की केयर की जाती है। ऑलवेज चेक द केयर लेबल्स ऑन योर क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। सम जनरल टिप्स फॉर क्लोथिंग केयर इंक्लूड वॉशिंग क्लोथ्स रेगुलरली इन द एप्रोप्रिएट वाटर टेम्परेचर, हैंगिंग और फोल्डिंग क्लोथ्स नीटली आफ्टर वॉशिंग। तो जैसे ही आपके कपड़े वॉश हो जाएं उसके बाद उनको किसी हैंगर में अच्छे से हैंग करके उनको सुखाना चाहिए। आयरनिंग और स्टीमिंग क्लोथ्स टू रिमूव रिंकल्स करने के लिए उनको स्टीम देनी चाहिए, उनको अच्छे से आयरन करनी चाहिए। स्टोरिंग क्लोथ्स इन अ क्लीन ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। रिपेयरिंग रिप्स, टियर्स और मिसिंग बटन्स प्रॉम्प्टली, यानी किसी का कोई बटन मिसिंग हो गया यानी किसी को कुछ रिपेयर की जरूरत है तो उसको रिपेयर करेंगे। By taking good care of our clothes, we can save money and reduce waste. तो अगर हम अपने कपड़ों की ज़्यादा देखभाल करेंगे तो क्या होगा, हम अपने पैसे को भी सेव कर सकते हैं और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, कपड़ों का ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। Well cared for clothes look better and last longer, so we don't have to buy new ones as often. This also helps the environment by reducing the demand for new clothing production. तो इस तरह से अगर हम अपने कपड़ों की ज़्यादा देखभाल नहीं करेंगे तो क्या है, इसी का कारण है कि मार्केट में डेली नए नए कपड़ों की डिमांड्स आती हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा कपड़ों को वेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए नए नए कपड़े, नए नए डिज़ाइंस की ज़्यादा मार्केट में डिमांड आती रहती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोथिंग एंड द एनवायरमेंट। The clothing industry has a significant impact on the environment. Growing crops like cotton requires large amounts of water and pesticides.
The production of synthetic materials like polyester release harmful chemical into the air and water. तो क्या था कि जो सिंथेटिक मटेरियल्स हमारा बन रहा है किससे, लाइक पॉलिस्टर, ये इनसे क्या है, हमारा हार्मफुल केमिकल बाहर निकलता है जो हमारी हवा को, पानी को दूषित करता है. We can make more environmental friendly clothing choices by choosing clothes made from organic और recycled materials. यानी हमें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो क्या हो, ऑर्गेनिक हो या फिर जिस मटेरियल को हम रिसाइकल्ड कर सकें. Buying second hand or vintage clothes. Taking good care of our clothes to make them last longer. Donating or recycling clothes we no longer wear instead of throwing them away. Making small changes in our clothing habits can add up to a big differences of a planet. By being mindful of the environmental impact of our clothing choices, we can help create a more sustainable फ्यूचर. तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा हो सके कपड़ों की देखभाल करें, ज़्यादा चॉइसेस में ना लगे. तो जितनी ज़्यादा चॉइसेस हमारे पास होंगी उतनी ज़्यादा हमारा क्या है, ये कपड़ों का वेस्ट होना शुरू हो जाएगा. न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे. इन अ नटशेल, क्लोथिंग सर्व्स मैनी पर्पसेस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शंस, सेल्फ एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल आइडेंटिफाई. There are many types of clothing material, both natural and synthetic. तो हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल के क्लोथ्स होते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी. Our clothing choices are influenced by factors like weather, activities and personal style. तो हमारे कपड़ों की चॉइसेस जो होती है वो हमारे वेदर पे डिपेंड करती है, हमारी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है और हमारे पर्सनल स्टाइल पर भी डिपेंड करती है. Traditional and modern clothing styles vary across cultures and time periods. Taking good care of our clothes and making environment-friendly choices can help reduce waste and promote sustainability. तो हमें क्या है, अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना कर पाएँ और अपने कपड़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें. तो बच्चों, यहाँ पर हमने अपने क्लोथ्स के अबाउट पढ़ा है, किस तरह से हम अपने क्लोथ्स की टेक केयर कर सकते हैं, डिफरेंट वेदर में किस तरह के क्लोथ्स हम वियर करते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.